विजेतेचे बालकृष्ण प्रभू वैष्णवरून खूब खूब आशीर्वाद वैष्णवरून। वैष्णवरून आज का जो वीडियो है वो उन वैष्णवों के लिए है जो सेवा करना तो चाहते हैं, ठाकुर जी को पुष्टाना भी चाहते हैं और ठाकुर जी की सेवा भी करना चाहते हैं। उनको मन में ताप भी होता है और सोचते रहते हैं कि अब करेंगे, ये है तो कैसे करें, वो है तो कैसे करें। बहुत सारे उनके मन में सवाल रहते हैं, बहुत सारे उनके मन में डर रहते हैं, बहुत सारे उनके मन में चिंता रहती है, बहुत सारे उनके आसपास ऐसे सरकमटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से वो सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उन लोगों को किस तरह से उन लोगों की उन सभी चीज़ों के साथ डील करनी है और किस तरह से प्रभु की सेवा करना स्टार्ट करना है, उस विषय में आज का वीडियो मैं खास बना रही हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स पढ़े हैं और आप लोग ऐसा नहीं सोचिए कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ या मैं कमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। मेरे माइंड में सभी कमेंट्स है और सभी जो भी वैष्णव कमेंट्स करते हैं उन सभी के लिए मैं जहाँ भी जो भी यूज़फुल कमेंट्स है उन सभी के लिए मैं डे बाय डे वीडियो बनाऊँगी ही। तो आज का वीडियो उन्हीं वैष्णवों के लिए है जो सेवा करना चाहते हैं पर करना शुरू नहीं किए हैं। तो ठीक है वैष्णवरून, तो देखिए, एक तो आप लोगों की मतलब चिंता का विषय ये है कि हम लोग वो जी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, हम लोग वर्किंग वुमन है, बहुत फास्ट लाइफ है, तो कुछ ऐसा सेवा प्रकार बताइए जिसमें हम लोग जल्दी से सेवा कर सकें और हम सेवा के लिए भी समय निकाल सकें। बराबर है। और एक ऐसे भी है जो लोग देखो होता है, लौकिक है, संसार में हम लोग रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको वैष्णव में ही शादी है, वैष्णव में ही शादी हुई है, उनके सभी घर वाले भी वैष्णव है, पर उन लोगों को कोई भाव ही नहीं है। वो लोग प्रवाही जीव है। वो लोगों ने सिर्फ कंठी पहनी है नाम की, या फिर कुछ कंठी भी नहीं पहनी है किसी ने तो, और इस वजह से वो लोग सेवा, उसको जो बंदा है या बंदी है वो सेवा करना चाहता है, पर उसके जो घर वाले हैं वो उसको सेवा के लिए मना करते हैं। बोलो, यही तो कलयुग की ट्रेजेडी है। मतलब सेवा कर नहीं, पर सेवा मत कर, ऐसा बोलते हैं। ऐसा नहीं है, आज के वार्ता जी में भी ऐसे बहुत सारे प्रसंग हमने सुने हैं कि जिसमें ऐसा हमने सुना है कि भाई घर वाले उनको सेवा नहीं करने देते। पर तब का ज़माना और अब के में बहुत ज़मीन आसमां का अंतर है। तब के जो वैष्णव थे वो इतने तादृशी थे, इतने भगवदीय थे कि जब उनके घर वाले उनको सेवा करने को मना करते थे तो वो सेवा के लिए घर को त्याग के, घर को छोड़ के निकल जाते थे। इतना ज़्यादा आज के ज़माने में हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, आई अग्री। तो उस सिचुएशन में हमें क्या डील करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। बिजी शेड्यूल में क्या डील करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप सिर्फ अकेले रहते हो, टाइम में होते हो, तो आप लोगों को क्या डील करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और फिर भी आप लोग अगर सेवा नहीं करोगे तो वो फिर आप लोग का लुकआउट है। बाकी अगर हम करना चाहें तो हम लोग 75% तो कोई भी चीज़ सक्सेसफुली कर ही सकते हैं। बराबर है वैष्णवरून। तो थोड़ा सा शायद लंबा हो जाएगा वीडियो, तो स्किप ना करें और देखें तो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो देखो, अगर बिज़ी शेड्यूल है आप लोगों, सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि सेवा करनी नहीं है, सिर्फ सेवा करनी है ऐसा आपको सोचना है 21 दिन तक। ये देखिए, ये एक थोड़ा अलग विषय है, ये एक साइंटिफिक थेरेपी है। मैंने मेरा एक यूट्यूब का अलग चैनल भी बनाया था, उसमें मैंने 1-2 वीडियो डाले थे। पर वो क्या होता है ना कि एक अपनी जो इम्प्रेशन पड़ गई होती है कि भाई नहीं, ये तो वहू जी है और ये तो सिर्फ यही मार्ग का ही समझा सकते हैं, इसलिए उसको कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैंने उसके ऊपर ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं की। बाकी जो थेरेपी होती है, हिप्नोथेरेपी, ये थोड़ा मैं 2 मिनट बीच में बता देती हूँ। हिप्नोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो अपनी लाइफ की, संसार में कोई भी समस्या हो, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपको गुस्सा बहुत आता है, आपके झगड़े बहुत होते हैं, आपको झूठ बोलने की बहुत आदत है, आपको किसी गलत चीज़ की बहुत लत पड़ गई है, आदत पड़ गई है, आपके अंदर बहुत आलस है, आप काम जल्दी उठ नहीं पाते हो, ये सब चीज़ें जो होती है, इन सब चीज़ों के साथ कैसे डील करनी,
हमें खुद को ही ऑटो सजेशंस देके अपने सबकॉन्शियस माइंड को, या फिर जो थेरेपिस्ट होता है जैसे कि हम हैं उनके पास जाके थेरेपी लेके इन सब चीज़ों से कैसे डील करनी काउंसलिंग के द्वारा, ये सब चीज़ें का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए मैंने वो वीडियो बनाए थे। और ये सब चीज़ें तो आपकी लाइफ में भी आती ही होगी। और वो वीडियो नहीं बनाने का एक और भी रीज़न है कि मैं अब सिर्फ वैष्णवों के साथ ही अवैष्णव के साथ हमें बात क्यों करनी, उसमें क्या होता है फिर अवैष्णवों के साथ भी हमें संपर्क में रहना पड़ता है। पर आप वैष्णव लोगों की लाइफ में अगर ये सब चीज़ें की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लोग सेवा भी नहीं कर पाते हो, या ठाकुर जी की सेवा सत्संग में भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हो, तो इस समस्या से रिलेटेड भी आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरा जो FB में ID है शुभांगी प्रशांत गोस्वामी, वहाँ पे। तो आज मैं आपको यही बता रही हूँ कि नहीं, मुझसे तो नहीं होगा, मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, मैं सेवा कैसे करूँगी या कैसे होगा, ये जो आपके अंदर पहले जो डर है ना, वो जो उसको आपको पहले हटाना है। तो उसके लिए आपको 21 दिन सेवा करनी नहीं है। ठाकुर जी भी मत पधराओ, सेवा का कोई साहित्य भी मत पधराओ, सेवा भी मत करो, सिर्फ आप सोचो 21 दिन। ध्यान से सुनना, 21 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है। रात को सोने से ठीक पहले, सोचने के बाद आपको मोबाइल भी नहीं देखना है, टीवी भी नहीं देखना है। सीधा सोने की बिल्कुल 15 मिनट पहले आपको एकदम ध्यान में बैठ के और सेवा रिलेटेड सोचना है। और जगने के बाद तुरंत स्नान आदि करने के बाद तुरंत आपको सेवा करनी नहीं है, सिर्फ सेवा के बारे में आपको ध्यान करके सोचना है। तो दिस इज़ अ पुष्टि मार्गीय मेडिटेशन, वन टाइप ऑफ पुष्टि मार्गीय मेडिटेशन। जो आध्यात्मिक मेडिटेशन होता है वो कैसा होता है मुझे कोई एग्जैक्टली पता नहीं है, पर ये मेडिटेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए एक अफर्मेशन कहते हैं इसको। अफर्मेशन किसको कहते हैं कि प्रेजेंट, आपको फ्यूचर में नहीं सोचना है कि मेरे साथ ये अच्छा हो जाएगा, मेरे साथ वो अच्छा हो जाएगा, मैं तो झील और पर्वतों के आसपास मेरा एक बहुत बढ़िया बंगला है, मेरे पास एक बहुत बढ़िया ऑडी या मर्सिडीज कार है। ऐसा सब आपको नहीं सोचना, फ्यूचर टेंस में नहीं सोचना है, आपको प्रेजेंट टेंस में सोचना है कि मेरे पास ये है ऑलरेडी, बराबर है। उसको कहते हैं अफर्मेशन। और अफर्मेशन खुद से बनाना इतना आसान नहीं है, वो लोग जो उसके मास्टर होते हैं ना वो बनाते हैं, उसमें फ़र्क होता है। इसीलिए मैं अफर्मेशन आप लोगों को, अगर आप लोग पर्सनली कमेंट्स करोगे तो जो भी प्रॉब्लम आपको होगी सेवा रिलेटेड, या फिर जो भी मैंने आपको बताई सांसारिक प्रॉब्लम, उसके रिलेटेड आपको अफर्मेशन भी बना के दे सकती हूँ। तो इसका अफर्मेशन पहले तो अभी अपने सेवा का बनाते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, आप लोगों को पूरा यही सुन लेने का, थोड़ा सा स्किप कर देने का ये वीडियो। उसके बाद आपको रात को सोने से पहले अभी मैं जो बोलती हूँ वो 21 दिन तक सुनना है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। मेरे ऊपर ठाकुर जी की, श्री महाप्रभु जी की, श्री गुसाइन जी की, श्री यमुना जी की, श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री गोवर्धनधर प्रभु की असीम कृपा है। और उनकी कृपा से और उनकी आड़ी से ही मुझे वैष्णव कुल में जन्म मिला है, और उनकी आड़ी और उनकी कृपा से ही मेरे अंदर सेवा करने के लिए ताप जागृत हुआ है, आरती जागृत हुई है। और उनकी कृपा से और उनकी आड़ी से ही मैं प्रभु की सेवा कर रही हूँ, कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। मैंने मेरे पसंद के, मेरे बहुत ही प्यारे बालकृष्ण प्रभु स्वरूप या चित्रजी स्वरूप या थाड़े स्वरूप अपने पास पधरा लिए हैं। मैंने उनको मेरे गुरुदेव के पास पुष्ट करवा लिए हैं
मैंने ब्रह्म संबंध तो ऑलरेडी ले ही लिया है और मुझे ब्रह्म संबंध का अनुसंधान भी है, ब्रह्म संबंध का महत्व भी मुझे पता है और पुष्टि मार्ग में सेवा का क्या महत्व है वो भी मुझे पता है और मैं सेवा कैसे करनी चाहिए वो मेरे गुरुदेव के पास सीख रहा हूँ, सीख चुका हूँ, सीख चुकी हूँ। अब मैं रोज़ अच्छे से समय से जल्दी उठ पाती हूँ, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं बहुत ही ऊर्जावान हूँ, मैं बहुत ही स्फूर्ति फील कर रही हूँ और मैं उठने के बाद अपने यमुना जी का, महाप्रभु जी गोसाई जी का ध्यान करके उनका शुक्रिया अदा, उनका जो है आभार मान के, अपने माता पिता का आभार मान के और उसके बाद मैं समय से अच्छे से स्नान आदि करके, चरणामृत लेके, अच्छे से अपरस करके, अपरस के वस्त्र पहन के और फिर मैं मेरे ठाकुर जी का जो मंदिर है उसको बहुत अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। सोहनी मंदिर वस्त्र किए मैंने, अब मैंने जो है साज बदल लिया, मैंने ठाकुर जी के अच्छे से बहुत बढ़िया वस्त्र जो है वो निकाले हैं, श्रृंगार टोपी वगैरह निकाला। अब मैंने झारी खनगारी, झारी मैंने भर ली है, मैंने बंटा आदि जो है उसको भी खासा करके उसमें बीड़ी भर ली है। अब मैंने मेरे हाथ में अतर समर्पा है और अब मैं बहुत अच्छे से सज धज के और बहुत उत्साहित हूँ और मैं मेरे बहुत भाव से और महाप्रभु जी गोसाई जी की, यमुना जी की कृपा से, वल्लभ कुल की आड़ी से, उनकी कृपा से, व्रज भक्तों की कृपा से, उनकी आड़ी से मेरे प्रभु को लाड़ करके, मनुहार करके, 3 बार घंटा जी करके और फिर मैं मेरे प्रभु को बहुत ही प्यार से और महात्म्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए और अनुसंधान रखते हुए कोई भी सेवा में चूक न हो जाए उस तरह से ठाकुर जी का ही ध्यान मन में रखते हुए और ठाकुर जी को जगा रही हूँ। ठाकुर जी को मैंने जगाया है, ठाकुर जी को शैया के ऊपर बिराजाया, उसके बाद मैंने मेरी हथेली के ऊपर से ठाकुर जी को पधराया, उसके बाद मैं ठाकुर जी को अपने सिंहासन पे पधराया, उनको मैंने वाघा धराया और उसके बाद मैंने दोनों झारी भरी, झारी में मैंने मथनी का ठंडा बढ़िया गुलाब जल वाला जल भरा। अब मैंने ठाकुर जी को बढ़िया मैंने गुनगुना इलायची वाला ओटा हुआ झाग वाला जो दूध है वो भोग धरा, मिश्री भोग धरी, मलाई ताज़ी ताज़ा माखन और दूधगर के बढ़िया पेड़े जो मैंने खुद ने सिद्ध किए हैं वो मैंने ठाकुर जी को भोग धरे हैं और अनसखड़ी की सेवा जो भी वैष्णव कर रहे हैं मैंने ठाकुर जी को 2 मछली भोग धरी है और बस ठाकुर जी को मैंने विनती करी है महाप्रभु जी गोसाई जी की कानी से, आप अरोगो प्रभु टेरा ले लिया है और फिर मैं मंगल भोग के कीर्तन कर रही हूँ, छगन मगन प्यारे लाल कीजिए कलेवा। और अब मैंने प्रभु को भोग सराए हैं। अब मैं आचमन मुखवस्त्र करा रही हूँ, मैंने बीड़ी बंटे में भर ली है, झारी जो है उसके नेवरे मैंने ढक दिए हैं। अब मैंने स्नान आदि की तैयारी कर दी है, स्नान में मैंने गुनगुना जल ठाकुर जी के लिए रखा है, मैं ठाकुर जी को अच्छे से स्नान करा रही हूँ। और अब मैंने स्नान करा के, अंगवस्त्र करा के, अत्तर समर्प के फिर मैं ठाकुर जी को उष्णकाल के हल्के फुल्के श्रृंगार कर रही हूँ। मैंने मोती की बढ़िया सुंदर माला जो खुद से सिद्ध करी है, मोती की टोपी वो मैंने ठाकुर जी को धराई है, गुंजा माला धराई मैंने फूल की माला ठाकुर जी के लिए सिद्ध करी है, वो माला मैंने ठाकुर जी को धराई। मैंने ठाकुर जी को अच्छे से आरसी दिखाई, आरसी दिखा के मैंने श्रृंगार की सेवा करी और उसके बाद मैं ठाकुर जी को सखड़ी भोग धर रही हूँ और या फिर मिश्री भोग की सेवा है तो मैं ठाकुर जी को दूधघर की सामग्री भोग धर रही हूँ। मैंने 15 मिनट का 20 मिनट का समय ठाकुर जी को भोग का रख के राजभोग के कीर्तन करते करते साइड की जो सब सेवा है वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैंने भोग सराए हैं
और भोग सराने के बाद आचमन मुखवस्त्र करा के, बीड़ी अरोगा के और माला फिर से धरा के और मैं मानसी में आरती कर रही हूँ। और मैंने मानसी में आरती करने के बाद मैं ठाकुर जी को अनोसर राजभोग आरती की जो साज सज्जा है वो मैंने आरती से पहले सजा दी है। सीढ़ी है, पाट है, उस पर खिलौने और चौपाट वगैरह। उसके बाद मैंने पेंडा बिछा के अनोसर की भावना से प्रभु को पोढ़ जाइए और खेलिए और ऐसे विनती कर दी है। मैंने 1-2 घंटे के बाद फिर से घंटानाद करके और ठाकुर जी को जगा के मैंने ठाकुर जी को ठंडा ठंडा वरियाड़िका है और सभी फ्रूट्स के अलग अलग शरबत में रोज़ भोग धरती हूँ। लीला मेवा मैंने जो सिद्ध किया है अच्छे से खासा करके स्वच्छता से वो मैं भोग धर रही हूँ। उसके बाद मैंने 15 मिनट का समय 10 मिनट का समय लेके फिर भोग सरा के उसके बाद मैंने आचमन मुखवस्त्र करा के और उसके बाद मैं संध्या के भाव से 10 मिनट ठाकुर जी को ऐसे ही बिरा जाती हूँ। उसके बाद मैं शयन भोग में दूध है और लीला मेवा है वगैरह या फिर जो सखड़ी भोग की सेवा है तो उस हिसाब से जो भी हम बनाते हैं ठाकुर जी को अरोगा के ही लेना चाहिए। उस भाव से मैं ठाकुर जी को हम अरोगा के और फिर हम ठाकुर जी को भोग सरा के आचमन मुखवस्त्र करा के और अच्छे से मैंने शैया जो है उसमें से सब धूल वूल झटक के अच्छे से कड़क चद्दर सॉफ्ट नरम मुलायम सफ़ेद मलमल की जो चद्दर है उस पर अत्तर समर्प के साइड में पंखा, झारी, बीड़ी का बंटा, अनोसर के बंटे में अनसखड़ी के या दूधघर के 2 नंग ये सब त्रष्टि सब सजा के और फिर मैंने ठाकुर जी को वाघा वगैरह आड़बंद वगैरह वड़ा करके और मैं महाप्रभु जी गोसाई जी की और ब्रजभक्तों की कहानी से प्रभु को पोढ़ा रही हूँ। पोढ़ाने के साथ साथ मैं बस प्रभु को विनती कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी कल फिर से मैं ऐसे ही स्वस्थ तन और मन से स्वस्थतापूर्ण फिर कल से आपकी सेवा में अविवृत हूँ, ऐसी बस प्रभु कृपा कीजिए। और अब मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। मेरा मन बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित है क्योंकि मैं आज के दिन में मेरे ठाकुर जी की सेवा पूरी तरह से कर सकी हूँ अच्छे से। इस वजह से तो मुझे बहुत आनंद आया है और मैं रोज़ ऐसे ही मेरे ठाकुर जी की, मेरे लालन की, मेरे थाड़े स्वरूप की, मेरे चित्र जी की मैं रोज़ ऐसे ही सेवा करती रहूँगी। और सेवा के अंदर मुझे जो भी अड़चनें आती है कि जॉब की वजह से मैं सेवा नहीं कर पाती हूँ समय सर, या मेरे जो लौकिक रिलेशंस है वो लोग मुझे सेवा नहीं करने नहीं देते हैं, अड़चन पैदा करते हैं, तो ऐसे जितने भी जो भी व्यवधान थे वो सभी हट चुके हैं और मैं बहुत अच्छे से सेवा कर पा रही हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। तो थोड़ा सा ये वीडियो बड़ा होगा पर आपको थोड़ा स्किप करके ये अफर्मेशन 21 दिन वैष्णव वृंद रोज़ सुनना है। ये आप लोग सुनोगे तो उससे क्या फ़र्क होगा वो आप लोग करोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जो दवा हमें डॉक्टर देते हैं तो वो दवा लेने के बाद ही हमें पता चलता है कि उस दवा से क्या इफ़ेक्ट होगी हमारे शरीर पे। उसी तरह से ये जो एक दवा का काम करेगा और ये जब आप लोगे ना तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि जैसा हम लोग सोचते हैं ज़्यादातर 75% तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारी लाइफ में होता है। जैसा हम चाहते हैं और जैसा हम सोचते हैं दोनों मिल के चीज़ बनती है। सिर्फ हम चाहेंगे पर हम चाहेंगे हम ऐसा कि हम सेवा करना चाहते हैं, पर सोचेंगे हम ऐसा कि नहीं मैं तो सेवा नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं होगी, तो फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। और चाहना और सोचना दोनों ही ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते नहीं हैं, हम अचानक से हमारा विज़न ही बदल जाता है, तो वो एक अलग वस्तु हो जाती है। कोई ऐसे बदनसीब होते हैं जो इनका विज़न बदल जाता है, तो वो एक अलग बात हो जाती है। बाकी जैसा आप चाहते हो और जैसा आप सोचते हो दोनों ही अगर एक ही होगा और उसके ऊपर आप पूरा परिश्रम करोगे,
दृढ़ आश्रय, विवेक, धैर्य और आश्रय के साथ, तो वो चीज़ ज़रूर वर्क करेगी। तो 21 दिन आपको ये सुनना है। उसके अलावा मैं फटाफट 10 मिनट और बोल लेती हूँ कि जो लोग जल्दी सेवा के लिए समय नहीं होता है, उनके लिए मैं 1-2 सामग्रियाँ ऐसी बनाने सिखाऊंगी जो ओवन की सामग्रियाँ होती है। जैसे देखो वैष्णव जो गैस पे बनाते हैं हम लोग सामग्री, उसमें हमें बहुत ज़्यादा हिलाना पड़ता है, गैस के ऊपर गर्म आंच के पास खड़े रहना पड़ता है और टाइम भी बहुत लगता है। कुछ कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको सेवा करनी होती है 10-11 साल के, तो उनको आता भी नहीं है, उनके पास समय भी नहीं होता है। तो उन लोगों को क्या है, ओवन की सामग्री बनानी है। तो ओवन की सामग्री बना के आप लोग रखोगे तो आप लोग जल्दी जल्दी सेवा कर पाओगे। सखड़ी, दूध घर, कुछ भी अपन माइक्रोवेव है आजकल, उसमें आप लोग सेटिंग करके रखोगे तो आप लोग सेवा जल्दी कर पाओगे। और उसके अलावा जो ऐसे हैं जिनको सेवा नहीं करने देते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है कि ये जो अफर्मेशन करोगे ना, उससे ही ऑटोमेटिकली आपके आसपास का यूनिवर्स जो है वो भी आपके फेवर में हो ही जाएगा। और उसके अलावा आपको क्या करना है, आपका जो एक पर्सनल रूम तो आजकल हर किसी के पास होता ही है। कोई भी ऐसा घर नहीं होता है, जॉइंट फैमिली हो या कोई भी हो, जिसमें कोई पर्सनल रूम ही ना हो। तो आजकल तो वैसे भी अपन कौन सा बड़ा मंदिर अलग से घर में रखते हैं, प्रभु के लिए अलग रूम रखते हैं। मेरा छोटा सा मंदिर है, मेरा खुद का घर, इतना मैं वैसे वौजी हूँ पर इतनी सिंपल लाइफ जीती हूँ, मुझे सिंपल लाइफ ही पसंद है। तो मैंने खुद ने भी छोटा सा मंदिर रखा है। तो आप लोग ऐसे सर्कमटेंसेस हो जब आपको अड़चन हो, आपको सांसारिक जीव जो है, प्रवाही जीव जो आपके फैमिली मेम्बर्स वो सेवा नहीं करने देते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको अपने कबर्ड में एक छोटा सा एक जो खाना होता है, वो एक 2 कबर्ड में 2 कपड़ों का आपको अगर 2 खाने हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एक में कपड़े रख दीजिए, एक को एकदम अच्छा क्लीन कर लीजिए और उसके अंदर यमुना जल वगैरह छिड़क के उसको क्लीन कर लीजिए। उसके बाद उसमें पिछवे वगैरह लगा के, और मैंने बस बताया झाड़ी, बंटा, और तो क्या ठाकुर जी को चाहिए, खिलौना बस, और सिंहासन। उस पर आप ठाकुर जी को झापी जी एक छोटी सी रख लीजिए। आजकल तो झापी जी भी ऐसी मिलती है जिसमें सभी चीज़ कंबाइन होती है, सिंहासन वगैरह मल्टीपर्पज़। ऐसी एक झापी जी रख लीजिए, उसके ऊपर से कपड़े रख दीजिए, किसी को पता ही ना चले कि आप सेवा कर रहे हो। साइलेंटली करिए, किसी को पता ना चले। देखो हम लौकिक में कितने शिद्दत से कुछ भी चीज़ करते हैं। लौकिक में, संसार में हमें कोई भी चीज़ अगर चाहिए होती है तो हम लोग वो करके रहते हैं, मतलब करके रहते हैं। जैसे किसी को किसी से प्यार हो गया तो वो क्या करता है, छुप छुप के भी प्यार तो करता है ना, वो अपना प्यार निभाता है, वो अपने प्यार को छोड़ ही नहीं पाता है, तो वो निभाता है प्यार को। तो वो लोग करते हो ना, आप प्यार को निभाते हो ना। या तो फैमिली को के लिए कभी कभी छोड़ना पड़ता है, पर प्यार जैसे हम छुप छुप के करते हैं, तो कभी कभी सेवा भी इस तरह से, हमें वैसे भी क्या ज़रूरत है ढिंढोरा पीटने की। तो आप लोगों को अगर सांसारिक जीव अड़चन आ रही है तो आप इस तरह से साइलेंटली सेवा कीजिए, किसी को पता ही ना चले कि आपने कब ठाकुर जी को मिश्री भोग धर दी, दूध घर के पेड़ा भोग धर दिए, झाड़ी भर दी, सेवा कर ली। इस तरह से आप सेवा करिए। हाँ, पर फिर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से आके नहाए धोए बिना छुए हुए लेटरिन वाले भी सेवा कर ली, ऐसा नहीं होता है। आचार विचार तो अगर आप छुपके कर रहे हो, कबर्ड में बिना जाके कर रहे हो, तो भी आचार विचार का तो फॉलो करना ही होता है, पालन करना ही होता है। इस तरह से आप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट का जो मैंने आपको बताया कि अगर जल्दी है, आपको पास टाइम नहीं है, तो आप लोग सिर्फ मिश्री भोग की सेवा कीजिए। उसमें सिर्फ दूध और मिश्री भोग धरिए। पूरा जो मैंने मिश्री भोग की सेवा का जो मैंने वीडियो बताया है, ऐसा पूरा मत करिए। स्नान भी मत कराइए, स्नान मत। देखो आप जो जल्दी का समय नहीं होता है, उसके उन लोगों के लिए बोल रही हूँ। सिर्फ ठाकुर जी को जगाइए अपरस को फॉलो करके, और जगा के सिर्फ दूध और मिश्री भोग धर दीजिए और झारी भोग धर दीजिए। उसके बाद जो बंटा होता है उसमें बहुत सारी मिश्री भोग धर दीजिए और बड़ी झाड़ी में जल भोग धर दीजिए। पूरे दिन की सेवा मत करिए, जो मिश्री भोग की मैंने समझाई है उस रीत से इतना शॉर्ट सेवा करिए। और वो भी नहीं कर सकते हैं, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इतना टाइम भी अगर अपन 24 घंटा अपन ने प्रभु को दिए हैं, जिस परमेश्वर ने, जिस परमात्मा ने हमको 24 घंटे दिए हैं, उनके लिए अगर हम 1 घंटा या आधा घंटा या 20 मिनट भी अगर हम लोग उनके लिए नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोगों को अपने ऊपर मतलब धिक्कार है।
तो हम कर ही सकते हैं। फिर भी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो आप लोग नाम सेवा का सहारा तो ले ही सकते हो। नाम सेवा किसको कहते हैं कि जो पाठ करते हैं, जब पाठ करते हैं हम, और जब पाठ का भी एक वीडियो बनाऊंगी कि वो ऐसे ही नहीं करते हैं, अच्छे से प्रॉपरली बैठ के करते हैं, पर उतना टाइम नहीं हो तो आप चलते फिरते कुछ भी अपरस में सेवा करते भी नाम सेवा करिए, भागवत जी का पाठ करिए। भागवत जी जो है उसका और 252-84 वैष्णव की वार्ता, शिक्षा पत्र, उसको नाम सेवा कहते हैं। और अष्टाक्षर मंत्र है, अष्टाक्षर जो मंत्र है श्री कृष्ण शरणम मम, उसका तो इतना महत्व है और वो जो है वो इतना प्रतापी मंत्र है। और वो जो है वो तो आप कोई भी अवस्था में और किसी भी टाइम एनी टाइम कर सकते हो। अटकाव में, टाइम में, सूतक में, बाधक में, कहीं बाहर गए हो, कभी भी आप अष्टाक्षर मंत्र तो कर सकते हो। तो फिर लास्ट जो ऑप्शन है वो नाम सेवा का है। पर उसके अलावा देखिए ये जो कमेंट्स किया था आप लोगों ने, उसके लिए मैंने ये वीडियो बना दिया है कि हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स है। तो इसके लिए मैंने आपको थोड़े बहुत क्लू दे दिए हैं और इससे आपकी 75% अगर आप लोग चाहोगे तो सॉल्व हो सकती है। ध्यान से सुनना ये वीडियो, स्किप किए बिना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ज़रूर आपके दिमाग में बात बैठेगी। उसको और फॉलो करोगे तो वो वर्क भी करेगी। तो ये पूरा देखिएगा और बीच में स्किप करके अफर्मेशन रोज़ 21 बार सुनिएगा, रात को सोने से पहले और सुबह। तो आपको उसके बाद 21 दिन के बाद आपको सेवा, मिश्री भोग की जो सेवा का वीडियो है वो देखिए और फिर मिश्री भोग की सेवा स्टार्ट कीजिए। और उसके अलावा मैं सखड़ी भोग की सेवा का वीडियो डालूंगी, तो डे बाय डे फिर जिनको सखड़ी भोग की सेवा करनी हो और या फिर जो भी कर रहे हैं सखड़ी भोग की सेवा वो और ज़्यादा बेटर रूप से कर सके, उसके लिए वो लोग वो वीडियो देखिए। तो बस वैष्णवरुन खूब खूब आशीर्वाद और बस ऐसे ही सब चीज़ देखते रहिए और फॉलो करते रहिए। खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब आशीर्वाद।